राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तैयारी को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह शिवपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुनाव को लेकर हमला बोलते हुए उन्हें बैलेट पेपर से चुनाव कराने का चैलेंज तक कर दिया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सीटें कितनी आएगी के जवाब में कहा कि अगर पीएम नरेंद्र मोदी में साहस है, हिम्मत है, तो जनमत के आधार के लिए बैलेट पेपर से चुनाव कराकर देख ले, उन्हें पता लग जाएगा कितनी सीटें आएगी। मैं उन्हें चुनौती देता हूं। वहीं कार्यक्रम में कमलनाथ को लेकर भी मुद्दा गरमाया रहा, जिसे दिग्विजय सिंह ने सिरे से खारिज कर दिया। एक बात समझ लो जी, मैंने शुरुआत कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में की है, जमीनी कार्यकर्ता, और मेरे लिए सबसे बड़ी इज्जत मुझे इस बात की है कि मैं ज़मीनी कार्यकर्ता सदैव बना रहा। मैंने प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी एक ज़मीनी कार्यकर्ता के रूप में काम किया। मैंने मुख्यमंत्री का भी पद एक ज़मीनी कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में काम किया। मैंने इसलिए मेरे पास कोई विभाग नहीं रखा और जनता से मैं मिलता रहता था। किसी की शिकायत नहीं थी कि दिग्विजय सिंह उनसे ना मिला। अगर वो भोपाल में आए तो बिना अपॉइंटमेंट के भी मैं सुबह 9:30 से 11-12 बजे तक उनसे मिलता था और जो कुछ कर सकता था। इसलिए ये लीडर की बात छोड़ दीजिए, मैं तो कार्यक्रम में ही बहुत से कांग्रेस पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तमिलनाडु में हुआ, बहुत जगह हुआ। तो ऐसे में आगे लोकसभा चुनाव है, आप इस चैलेंज को कैसे देख रहे हैं कि लोग पार्टी छोड़ के बीजेपी में? कहा ना, अगर हिम्मत है नरेंद्र मोदी जी में तो भी ईवीएम को छोड़कर बैलेट पेपर चुनाव करा ले, हम उनको चुनौती देंगे। सर आप कह रहे हैं ना कार्यकर्ता वो जा रहे हैं छोड़ के, उस चीज को आप कैसे वो जा रहे हैं, जो डैमेज है उसको कैसे कंट्रोल? कोई डैमेज नहीं है। तो बहिष्कार क्यों नहीं कर रहा है आप ईवीएम को बहिष्कार करते हैं, मतलब खुला छोड़ दे उनके लिए। ईवीएम का बहिष्कार करोगे ईवीएम बंद होगा। बांग्लादेश में 2 चुनाव निपट गए, वहाँ बिना चुनाव के प्रधानमंत्री बन रहा है। इन लोग ये तो बेशरम लोगों से कोई उम्मीद करते हो आप कि कुछ उससे बात से? भाई ऐसा है, हम तो पिछली बार भी कोशिश कर रहे थे लेकिन कुछ कारण से नहीं हो पाया। मैं इस पक्ष का हमेशा से रहा हूँ कि हमें कम से कम 4 से 6 महीने पहले प्रत्याशी घोषित कर देना। दूसरा सवाल सर कि गुना लोकसभा क्षेत्र आपका खुद का लोकसभा क्षेत्र है, मैं वोटर पहले राजगढ़ का था, एमपी में राजगढ़ का था, ठीक, और अब मैं वोटर भोपाल का हूँ। भोपाल के हैं। क्या लोकसभा चुनाव इस बार दिग्विजय सिंह लड़ेंगे? देखिए, दिग्विजय सिंह फैसला नहीं लेता, फैसला पार्टी लेती है। देश में समस्याओं का अंबार है और आप संगठित हो चुके हैं, सब लोग संगठित हो रहे हैं, उसके बाद ही बीजेपी को पराजित नहीं कर पा रहा, क्या कारण है? ईवीएम। हम बहुत आभारी हैं माननीय मुख्य न्यायाधीश के, जिन्होंने ये साहस दिखाया जी और न्याय किया जी। लेकिन ये बैलेट पेपर से हुआ था जी। यही अगर चुनाव ईवीएम से होता जी तो क्या पकड़ पाते जी? नहीं, आप ईवीएम की बात करते हैं, आप ईवीएम की बात कर रहे हैं सर। पौरी विधानसभा आपका अपना विधानसभा, जहां से आपका कैंडिडेट जीता है। 4 विधानसभाओं में कांग्रेस को समर्थन नहीं मिला, ईवीएम से तो वहां भी चुनाव हुआ, बम्पर वोट निकले आपके प्रत्याशी को। ऐसा है, ये बड़ी होशियारी करते हैं। सभी प्रांतों में ये ईवीएम का मैनिपुलेशन नहीं करते। मध्य प्रदेश की लगभग 126 सीटों पर इन्होंने मैनिपुलेशन किया था, और ये सीटें वो चुनते हैं जहां भाजपा को स्पष्ट रूप से कहीं जीत नहीं है। उनके कैलकुलेशन में, उनके सर्वे में जहां बीजेपी साफ जीत रही है वहां मैनिपुलेशन जरूरत नहीं है उनको। जहां कांग्रेस के जीतने की संभावना होती वहीं मैनिपुलेशन करते हैं। क्यों ना करें, ये गल तो है। आइए मैदान में। तो जे आप पीले चावल ले जाते लोगों के घर पे, अच्छा कांग्रेस को वोट डालो, तो ऐसे पीले चावल ले जाके घर पे लोगों को समझाओ ईवीएम में गड़बड़, सब रोड पे आओ। अब कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए ना। अभी सारे आपके हारे हुए शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की ये रिपोर्ट।